गुड इवनिंग क्लास। आज आपकी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की 3rd क्लास है। ठीक है, आई होप कि आपको जो पीछे के क्वेश्चन करवाए हैं ना वो इम्पोर्टेंट लगे होंगे नहीं भाई, इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर पे एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को मतलब क्या करना चाहिए। ठीक है, ताकि सकारात्मक वातावरण निर्मित कर सके वो, तो उसको क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 भाई, ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, विभेद नहीं करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। बिल्कुल सही है भाई, है ना। हम बच्चों को आपस में मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए कि भाई ये ज़्यादा पढ़ रहा है, ये कम पढ़ रहा है, इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इसकी तरफ कम ध्यान देना चाहिए। और लक्ष्य भी एक होना चाहिए कि ना सबको एक जैसी चीज़ें आनी चाहिए कि तुम्हें भी यही करना है, इतना लेसन याद करना, तुम्हें भी इतना लेसन याद करना, सबके लिए एक ही लक्ष्य होना चाहिए। तो क्या है, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, यानी जो मानव का व्यक्तित्व है ना वो किस चीज़ का परिणाम है, किस चीज़ से प्रभावित है। ठीक है, तो क्या है आपका, केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का। 3rd है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतक्रिया का। बिल्कुल सही है भाई। एक तो क्या होता है, जो वंशानुक्रम चलती आ रही है ना, जो व्यक्तित्व चलता आ रहा है, एक तो वैसा बनेगा, है ना, उनको बिना देखे मतलब वो अंदरूनी होता है जीन्स की वजह से। ठीक है, और एक वातावरण के साथ अंतक्रिया करके, यानी कि बच्चे जब देखेंगे ना कि हमारे आसपास के वातावरण में क्या हो रहा है तो वैसा उनका व्यक्तित्व भी वैसा ही होगा। तो मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतक्रिया का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए, यानी क्या भूमिका निभानी चाहिए। बच्चे जो सीखते हैं ना उसकी प्रक्रिया में माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो इसमें क्या होनी चाहिए भाई, नकारात्मक बिल्कुल नहीं भाई, नेगेटिव थोड़ी ना होनी चाहिए, अग्रोन्मुखी बिल्कुल भाई। आगे है ना उनको अग्रोन्मुखी, यानी कि उनको ना आगे बढ़ के उनको अच्छी चीज़ें सिखानी चाहिए, है ना। आगे आके उनको उनका मतलब ये करना है, ये नहीं करना, किसी के साथ कैसा व्यवहार करना है, ठीक है, किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, ये सब क्या है, माता पिता को अग्रोन्मुखी होके ये भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो कौन सा है भाई, इनमें से स्थान है जिसमें से जो संज्ञात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, विद्यालय और कक्षा पर्यावरण। विद्यालय में जो कक्षा का पर्यावरण है वो क्या करता है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर बनाता है। कौन बनाता है भाई, विद्यालय और कक्षा का वातावरण। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, पृथक पृथक सजातीय समझातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है, यानी पृथक पृथक समझाती है, यानी अलग अलग तरह के एक ही जाति है, यानी एक ही समूह के। इससे क्या अभिप्राय है, जैसे भाई निग्रो होते हैं, है ना, जो थोड़ी स्किन जिनकी काली होती है, ठीक है, या फिर जो अंग्रेज होते हैं जिनकी स्किन वाइट होती है, उनको समझातीय समूह बोलते हैं, यानी एक ही तरह के लोग के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। तो यानी उनकी अभिवृत्ति है ना किस चीज़ पर आधारित होती है ये बताना है हमें। तो किस चीज़ पर आधारित होती है, उनके अभिभावकों की चित्त वृत्ति पर, यानी जो उनके अभिभावक माने क्या होता है भाई, माता पिता। ठीक है, जैसा उनके माता पिता बताएंगे उनको कि भाई अगर किसी कोई मान लीजिए कि कोई समथिंग डिफरेंट जाति समूह से आता है, जाति समूह का मतलब है जैसे कि नक्सली, ठीक है, या फिर जो ब्लैक निग्रो होते हैं वो, या वाइट मैन होते हैं वो, ठीक है, उनके लिए समझातीय समूह बताया गया है। तो जैसा उनके माता पिता उनके मन में बसाएंगे कि ये काले लोग हैं, ये वाइट हैं, ठीक है, तो उनके मन में ही वही आएगा ना। तो जैसे उनके माता पिता की चित्तवृत्ति होगी ना उसका प्रभाव ही बच्चों पर पड़ेगा। तो पृथक पृथक समझातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः क्या होती है, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर निर्भर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मानव विकास
दोनों के योगदान का परिणाम है। यानी मानव का जो विकास है ना, किन का परिणाम है, किन का है भाई, ये वंशानुक्रम और वातावरण का। एक तो जो वंशों से चला आ रहा है ना उसका, और एक वातावरण का जो अपने चारों ओर बच्चा देखता है उसका, और एक वंशों से जो चला आ रहा है। जैसे किसी के घर वाले खेती करते हैं तो उस बच्चे का ध्यान क्या होगा, खेती की तरफ ज़्यादा होगा भाई। किसी के पिताजी कोई गाड़ी चलाते हैं तो उसका उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान होगा। ठीक है, तो एक तो वंशानुक्रम होता है, दूसरा वातावरण का। यानी जो बच्चा देखेगा, दूसरे बच्चों को देखेगा भाई, हाँ ये पढ़ रहा है, लिख रहा है, ठीक है, इसके डॉक्टर बनने की चाहे, तो उसके जैसा वातावरण दिया जाएगा ना, वैसा ही बच्चा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। यानी प्राथमिक कक्षा में जब बच्चे जाते हैं ना तो उनके लिए किसको बेहतर मानते हैं भी, कैसे उनको पढ़ाया जाए। वीडियो अनुरूपण यानी वीडियो दिखाकर, सेकंड देखो भी प्रदर्शन यानी कुछ दिखाकर। ठीक है, बच्चे कुछ नहीं भाई, बच्चे तो खेल खिलौने समझते हैं ना इन सब चीज़ों को, उनसे कुछ सीखते नहीं है। समय के द्वारा किया गया अनुभव, बिल्कुल सही है भाई, ये हो जाएगा कौन सा, समय के द्वारा किया गया अनुभव। यानी बच्चे जो महसूस करेंगे ना, जैसे उनको गुस्सा, मतलब गुस्से में डांट मार रहे हैं तो वो गुस्से को समझेंगे, उनको प्यार करें तो प्यार को समझेंगे, तो क्या होगा, वो समय द्वारा जो अनुभव करेंगे वही तो सीखेंगे ना। तो प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसको बेहतर मानते हैं हम, उनके समय के द्वारा किए गए अनुभव को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, यानी उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो इसके लिए कौन से तरीके अपनाने चाहिए। तो कौन सा है भैया, अध्यापक की भूमिका और विद्यालयी वातावरण, है ना। विद्यार्थियों के लिए बोला तो विद्यार्थी तो क्या होंगे, विद्यालय में ही होंगे ना, तो उनके लिए क्या भूमिका होनी चाहिए, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखो भाई, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। यानी किससे हम जान सकते हैं कि बच्चे का वृद्धि और विकास अच्छी तरह से हो रहा है। तो कौन सा है भाई, कौन सा मानेंगे हम, विकासीय विधि, है ना। विकास के लिए क्या मानेंगे, विकासीय विधि, यानी इस एज में कितना विकास हुआ है, इस एज में कितना विकास हुआ है, और एज के हिसाब से विकास हो रहा है या नहीं, इसको बोलते हैं विकासीय विधि। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, मानव जाति में कौन से व्यक्तित्व निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। विविधता क्या होता है भी, डिफरेंस को बताते हैं एक दूसरे में। ठीक है, तो कौन से हैं ये, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की अंतक्रिया, है ना। एक तो आनुवांशिकता जो अपने मतलब पूर्वजों से वो लेते आ रहे हैं, और दूसरा क्या, पर्यावरण के साथ अंतक्रिया, यानी जो वो पर्यावरण में घटित होता हुआ देखेंगे ना, उनकी मानसिकता पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो मानव जाति में कौन से व्यक्तित्व निर्धारक तत्व होते हैं भाई, एक तो आनुवांशिकता होता है जो वंशानुक्रम चलती आ रही है, और एक पर्यावरण, यानी जो पर्यावरण में हम देखते हैं उसके साथ अंतक्रिया करके जो बनता है ना, वो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है, तो कौन सा प्रभाव नहीं है जो बच्चे के वंशानुक्रम से नहीं पड़ता। ठीक है, शारीरिक लक्षणों का प्रभाव बिल्कुल पड़ता है भाई, किसी की नाक अपने पापा जैसी होगी, किसी के होठ अपनी मम्मी जैसे होंगे। बुद्धि का प्रभाव बिल्कुल पड़ता है भाई, कई बार क्या होता है कि किसी अगर पापा की मतलब बुद्धि से थोड़ा कम है तो क्या होगा, बच्चे पे भी वैसे प्रभाव पड़ेगा। चरित्र पर भी बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, अगर घर वाले मान लो किसी के पिताजी कोई गलत काम करते हैं तो वो वही सीखेगा, है ना, और इनमें से कोई नहीं। हाँ भी, इन सब पे प्रभाव पड़ता है ना वंशानुक्रम का, तो कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं है जो किसी इन चीज़ों में नहीं पड़ता हो, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तीनों पे पड़ता है भाई, शारीरिक लक्षण भी हो सकते हैं वंशानुक्रम, बुद्धि भी हो सकती है और चरित्र भी। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतक्रिया के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। यानी किसने बताया है कि बच्चों पर वंशानुक्रम एवं वातावरण के साथ अंतक्रिया करते हैं, इस सिद्धांत को किसने दिया है, तो इस सिद्धांत को दिया भाई स्किनर ने। किसने दिया है, स्किनर ने। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, वंशानुक्रम एवं तथा वातावरण परस्पर हैं, क्या है, निर्भर करते हैं, बिल्कुल करते हैं भाई, है ना। पूरक हैं, बिल्कुल हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, सहयोगी भी हैं, तो ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 14 क्वेश्चन देखो भाई, किसके अनुसार वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो किसने कहा है भाई, वातावरण एक भारी शक्ति है जो हमें अंदर से प्रभावित करती है, तो ये किसने कहा है, रोस ने कहा है। किसने कहा है, रोस ने कहा है। नेक्स्ट देखो भाई,
15 क्वेश्चन, हम शिक्षा के द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं। थॉमसन का यह कथन संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? तो ये किससे है भाई? वंशानुक्रम से। किससे है? वंशानुक्रम से। हम शिक्षा के द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं। यानी है ना, ये जो थॉमसन जी हैं ये कहते हैं कि वंशानुक्रम है ना वो सेम रहेगा, शिक्षा से हम उसको केवल थोड़ा सा ही बदल सकते हैं। ये किसका सिद्धांत है? थॉमसन जी का है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है, यानी बच्चों की जो बुद्धिमत्ता है ना वो किस चीज पर निर्भर करती है ये बताना है भाई। पारिवारिक परिवेश पर बिल्कुल करती है भाई। ज्ञानवर्धन के लिए पारिवारिक भ्रमण पर नहीं। किस प्रकार वे अपने पर्यावरण का प्रयोग करते हैं? नहीं। प्रारंभिक जीवन में घर में दी गई पढ़ाई? नहीं। सबसे है भाई, सबसे ज्यादा किस पर निर्भर करती है? पारिवारिक परिवेश पर, यानी कि ना उसको वातावरण, घर का जो वातावरण है वो कैसा मिल रहा है इस बात पे डिपेंड करती है बच्चों की बुद्धिमत्ता, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है? यानी कि कौन सा सिद्धांत है जिसके द्वारा ये बताया गया है कि जो भिन्न भिन्न व्यक्ति यानी अलग अलग व्यक्ति होते हैं ना उनकी विकास दर भी क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। किसका है ये? विकास के गति का सिद्धांत का। यानी कि हो सकता है कि ना एक 10 साल का बच्चा है वो ज़्यादा चीज़ें जानता हो वातावरण के बारे में, समाज के बारे में, ठीक है, धर्म के बारे में, और एक 10 साल का बच्चा जिसे कुछ भी ज्ञान ना हो। तो क्या होता है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में जो विकास की जो दर होती है ना वो क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, कई बच्चा है ना अपने एज से भी ज़्यादा मतलब समझदार होता है। ठीक है, तो क्या होता है? विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट देखो भाई, 18th क्वेश्चन, आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जिसके कारणवश शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं, है ना। तो आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? यानी कि ये कौन सा कारण हो सकते हैं जिससे बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं? तो क्या है भाई? दूषित वंशानुक्रम, बिल्कुल भाई, है ना। ऊपर से अगर हमारे मतलब जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, वो गलत काम करते आ रहे हैं तो हम भी क्या करेंगे? गलत काम करेंगे। दूषित वातावरण, बिल्कुल भाई, अगर जैसे वातावरण में रखेंगे ना बच्चा उसी के अनुसार ढलेगा भाई। टूटा परिवार, अगर घर में ही कलह है भाई, जिसके माता पिता दिन रात लड़ रहे हो तो वो वैसा ही दिखेगा और वो भी क्या बन जाएगा? लड़ाकू बन जाएगा। तो ये सभी हो जाएंगे भाई। ठीक है, क्या हो जाएंगे? ये सभी। 19 क्वेश्चन देखो भाई, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, बिल्कुल भाई, है ना। हर एक की रुचि, हर एक के ख्याल, हर एक की इच्छाएं सब अलग होती हैं। इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या मानते हैं? यानी कि इसका जो मतलब कारण क्या है कि प्रत्येक छात्र भिन्न है, यानी उनके गुण आपस में नहीं मिलते। भौतिक वातावरण भाई, बिल्कुल। सामाजिक वातावरण, बिल्कुल भाई। वंशानुक्रम, बिल्कुल भाई। तो ये सभी हो जाएंगे। ये सभी वातावरण हैं जिनके वजह से प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न होता है। नेक्स्ट देखो भाई, स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर अधिक प्रभाव पड़ता है? यानी इनमें से किस चीज का बुद्धि पर अधिक प्रभाव पड़ता है? पाठ्यक्रम का, बिल्कुल पड़ता है भी। पाठ्यक्रम का, पाठ्यक्रमेतर का, अनुशासन का, ये सभी का पड़ता है भाई। बुद्धि पर प्रभाव किस चीज का पड़ता है? ये सभी का पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? क्या पूछा है? बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में, यानी आनुवंशिकता का फर्क पड़ता है भाई और वातावरण की भूमिका के बारे में, यानी वातावरण का भी पड़ता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य, यानी जो दिए हुए ना उनमें से कौन सा सत्य है? तो देखो भाई, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, समय वयस्कों एवं और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। ठीक है, तो इनसे ना ये आपकी किस क्वेश्चन हो गई भाई? ठीक है, ये आपका ना इसका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की 3rd क्लास थी। इससे ना भाई जो CTET और HTET में 30 क्वेश्चन आते हैं ना वो आपके आराम से हो जाएंगे, बिल्कुल आराम से। ठीक है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है भाई। और बाकी अगर आपको ये लग रहा हो ना कि ये नहीं आएंगे तो आप कोई भी HTET CTET का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो भाई। ठीक है, आपको इनमें से आज जो करवाए ना उनमें से भी 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो भी ये अच्छी तरह से याद करने हैं आपको। जो अगर क्वेश्चन भी कर लोगे ना तो भी आपका CTET HTET में आराम से आपके ना 25 अबव नंबर बन जाएंगे 30 में से। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच भाई, आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास करेंगे कल। थैंक यू सो मच।